बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 7, डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 6 में डबल इंटीग्रल्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे। आज हम लेक्चर नंबर 7 में डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स मीन आर थीटा में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले डेफिनीशन की तरफ। डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लेट द फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रीवियस हमारा टॉपिक था उसमें z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई था, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस थे। अब यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, सो z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स वाई यूज़ करते हैं और पोलर में हम आर थीटा यूज़ करते हैं। दोनों सेम एक ही सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। सो z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा बी डिफाइंड ऑन द रीजन आर। रीजन आर कॉमनली हम एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, वेयर आर इज़ bounded by the straight lines theta angle equal to alpha and theta angle equal to beta। theta angle alpha से लेकर theta equal to beta तक ये हमारे पास दो लाइंस, एक लाइन अल्फ़ा के लिए दूसरा लाइन बीटा के लिए बनता है। and the curves whose polar equations are equal to f1 theta and r equal to f2 theta। मैं ये अभी आपको फिगर में दिखाऊंगा कि ये किस तरह आते हैं। द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ आर थीटा ओवर द रीजन आर इज। डबल इंटीग्रल हमारे पास डबल इंटीग्रल इन रीजन आर डबल इंटीग्रल in region R f of r theta dA। यहाँ पे dA को जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आएगा r dr d थीटा। dA चेंज इन एरिया जो हमें r dr और d थीटा देगा। और f ऑफ r थीटा हमारे पास ये फंक्शन है जो हमें दिया गया है। कोई भी सरफेस ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स में। एंगल यहाँ पे थीटा आउटर है, तो आउटर इंटीग्रल के साथ अल्फ़ा टू बीटा थीटा एंगल हमारे पास। और आर करो f1 से करो f2 तक r इक्वल टू f1 थीटा एंड r इक्वल टू f2 थीटा। तो ये हमारे पास इस रीजन के बाउंड्रीज हैं। रीजन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आप जब देखते हैं तो एंगल थीटा इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ अल्फ़ा एंगल। अल्फ़ा एंगल इज़ अ स्ट्रेट लाइन, बीटा एंगल इज़ अ स्ट्रेट लाइन, एंड f1 इट इज़ अ कर्व, also f2 it is a curve। So between two curves f1 to f2 and angles line alpha to beta, ये हमारे पास रीजन R अल्फ़ा टू बीटा f1 टू f2। और इस पे जो सरफेस बनेगा और यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा सरफेस z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा। ये नीचे हमारे पास ये रीजन है, रीजन R, और ये हमारे पास जो है सरफेस बनता है z इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा का। तो आगे मैं अभी इसे एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारे पास है रीजन R। रीजन R को जब हम डिवाइड करते हैं रेक्टेंगल्स में, ये हमारे पास नॉन रेक्टेंगल्स रीजन बनता है, नॉन रेक्टेंगुलर रीजन। तो यहाँ पे जो एक साइड है इन स्फेरिकल रेक्टेंगल्स का वो हमारे पास कर्व्स हैं, और दूसरा जो साइड है वो हमारे पास लाइन है। एंगल के लिए हम लाइन ड्रा करते हैं और कर्व हम रेडियस के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसमें से मैं एक यहाँ पे एक स्फीरिकल रेक्टेंगल लेता हूँ तो हमारे पास इस तरह आएगा कि दो साइड इसके स्ट्रेट लाइंस हैं जो कि R1 से लेकर R2 तक है। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करना बहुत आसान है कि R2 से आप R1 को माइनस करें तो इन स्ट्रेट लाइन के साथ हमारे पास आएगा DR। और करो जो है करो ये हमारे पास आर्क बन रहे हैं आर्क, तो आर्क ए बी और आर्क सी डी ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे हम आर्क लेंथ एल को फाइंड करेंगे जिसके लिए हमारे पास फार्मूला है आर्क इट इज़ इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल मीन एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो आर हमारे पास रेडियस हुआ और थीटा एंगल जो है ये डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स हैं, इसलिए बिटवीन दिस एंड दिस इन दोनों एंगल्स के दरमियान में जो हमारे पास डिफरेंस बन रहा है ओ डी थीटा है। सो डी ए कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए हमारे पास डी आर इसका एक साइड हुआ और आर्क लेंथ हमारे पास दूसरा साइड हुआ, तो ये हमें एरिया डी ए एरिया चेंज इन एरिया डी ए हमें देगा। आप डी आर जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यहाँ पे डी एक्स था और यहाँ पे डी वाई था। अब यहाँ पे ये हमारे पास स्फीरिकल रेक्टेंगल है तो इसमें हमारे पास जो है ये डी आर इसका जो लेंथ हुआ और इसका जो विड्थ हुआ डी आर और इसका जो लेंथ है लेट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल विच इज़ अ आर्क लेंथ, मगर आर्क लेंथ जो है ये आर डी थीटा की इक्वल है। सो डी एट इज़ इक्वल टू डी आर इंटू एल और एल हमारे पास इक्वल है आर डी थीटा, एल इज़ इक्वल टू आर डी थीटा। ये वैल्यू आप इसकी जगह पे रिप्लेस करें। सो डी ए इज़ इक्वल टू आर डी थीटा। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है डी ए के जगह पे आर डी थीटा, तो वो यहाँ पे इस प्रोसेस के बाद हमारे पास आता है कि डी ए जो है डी ए ये आर डी थीटा की इक्वल है और एफ ऑफ आर थीटा हमारे पास सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन है डबल इंटीग्रल एफ ऑफ आर थीटा डी ए मीन डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर एंड थीटा। द डी ए इट इज़ इक्वल टू आर डी थीटा और डी थीटा की जो लिमिट्स है वो अल्फ़ा से लेकर बीटा तक और डी आर जो है वो हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन टू कर्व्स एफ ऑफ थीटा 1 एफ ऑफ थीटा 2। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्लीट इसका डेफिनेशन बन गया। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था कि ये हमें यहाँ पे वॉल्यूम देता है, इसलिए अगर मैं यहाँ पे सरफेस लेता हूँ एक्स वाई में मीन आर थीटा में, अगर मैं कोई यहाँ पे रीजन लेता हूँ तो इस रीजन को हम खरों में इस तरह डिवाइड करते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो इसमें से एक पार्ट में ले लेता हूँ दैट इज़ लेट डी ए वेयर डी ए इट इज़ इक्वल टू आर डी थीटा और ये आर थीटा इसमें से कोई एक पॉइंट है जो कि इसमें फिर हम डेफिनीशन को अप्लाई करते हैं। तो जब ये वॉल्यूम हम फाइंड करते हैं तो फिर इन तमाम वॉल्यूम्स को हम इसका सम ले लेते हैं और यहाँ पे हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्फीरिकल रेक्टेंगल्स ले लेते हैं और इनको जब ऐड करते हैं बाय रीमान सम तो इससे हमारे पास टोटल वॉल्यूम आता है। सो ये जो इंटीग्रेशन है हमारे पास फ्राम अल्फ़ा टू बीटा f1 टू f2 एफ ऑफ आर डी थीटा ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है under a surface this one z and below a region r and between the two angles alpha to beta। तो ये हमारे पास जो है ये टोटल इसका एक दफ़ा फिर रीजन को अगर यहाँ पे स्टडी करते हैं तो अल्फ़ा लाइन बीटा लाइन खरो f1 खरो f2 इसके दरमियान में ये हमारे पास रीजन बनता है पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा में और फिर इसके ऊपर जो सरफेस होता है वो हमें वॉल्यूम देता है। अब स्टूडेंट्स इस पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हम किस तरह इसका सलूशन करेंगे। ये एग्जांपल है एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 में आप देखिए कि हमें दिया गया है
एक हमारे पास डबल इंटीग्रल है 0 to π/2, तो ये एंगल थीटा के लिए है। तो यहाँ पे जब आप स्टडी करते हैं तो फ्राम 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। सो थीटा इज़ इक्वल टू 0, थीटा इज़ इक्वल टू π/2 एंड हमें जो रीजन दिया गया है खरोज 0 to 2, r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जब आप स्टडी करते हैं तो r इक्वल टू 0 हमारे पास ओरिजिन है और r इक्वल टू 2 हमारे पास सर्कल का जो है वो रेडियस है 2, मगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए हमारे पास ये रीजन यहाँ पे बनेगा। अब ये हमारे पास जो है इस फंक्शन एफ ऑफ आर थीटा इट इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कास थीटा, इसके लिए जो हमारे पास आर कास थीटा ये हमारे पास फंक्शन बनता है और आर इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा आर इक्वल टू 0 to r इक्वल टू 2 एंड एंगल फ्राम थीटा इक्वल टू 0 to थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फाइंड। ये हमारे पास जो रीजन है इस रीजन के ऊपर इस एफ ऑफ आर थीटा का कितना वॉल्यूम बनेगा, तो ये डबल इंटीग्रल से हमारे पास इसका वॉल्यूम आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप जब स्टडी करते हैं तो अब ये इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत इजी है। 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर 2 तक आर स्क्वायर कास थीटा dr d थीटा। तो स्टूडेंट्स पहले भी मैंने आपको बताया था कि d थीटा ये आउटर है, तो हमारे पास आउटर जो यहाँ पे इंटीग्रल है वो है 0 to π/2 और इन साइड हमारे पास 0 to 2 है जो कि आर स्क्वायर के लिए है। सो हमारे पास यहाँ पे बनेगा आर स्क्वायर कास थीटा dr d थीटा। तो पहले हम dr वाला सोल्यूशन जो है r के लिए हम सोल्यूशन लेंगे। तो कास थीटा इसके लिए पार्शियल इंटीग्रेशन है इसलिए कास थीटा इससे बाहर चला जाएगा, 0 to 2 r स्क्वायर dr और d थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई। अब 0 to 2 r स्क्वायर dr, तो ये बहुत इजी है, r स्क्वायर है तो r पावर 2 + 1/2 + 1 मीन r³ 3 आएगा। अब इसमें आप पहले अपर को फिर लोअर को आप पुट करें। तो अपर को जब आप पुट करते हैं अपर लिमिट को तो वो है 2³ माइनस लोअर को जब आप पुट करते हैं तो 0³ और डी थीटा अपनी जगह पे। यहाँ पे आएगा 2³ मीन 8/3 माइनस 0, सो इससे आएगा 8/3 विच इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर लिखिए 0 to π/2 कास थीटा डी थीटा। अब कास थीटा के लिए जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो वेरी सिंपल, दैट इज़ इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा के साथ जो लिमिट्स हैं वो 0 to π/2। सो 8/3 साइन थीटा 0 to π/2, ये इंटीग्रेशन कास थीटा का इंटीग्रेशन ऑफ कास थीटा साइन थीटा और इसके साथ डेफिनेट इंटीग्रल है तो 0 to π/2। पहले आप π/2 को यहाँ पे पुट करें फिर आप 0 को पुट करें। तो पहले अपर लिमिट साइन π/2 माइनस फिर लोअर लिमिट साइन 0। अब जब आप यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो 1 और इसकी जगह पे 0, सो 1 - 0 मीन 8/3। अब ये 8/3 क्या चीज़ है, ये क्यूबिक यूनिट्स में से है, मीन ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। नीचे हमारे पास 0 से लेकर π/2 और r इक्वल टू 0 से लेकर r इक्वल टू 2 तक ये हमारे पास रीजन r है बिलो, और अबव ये हमारे पास सरफेस z इज़ इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा मीन r कास थीटा है। अब इस सरफेस के नीचे जो हमारे पास यहाँ तक लेकर और फिर इन लाइंस के दरमियान में जो वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम ऑफ f मीन दिस एफ ऑफ आर थीटा मीन वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे r कास थीटा का जो वॉल्यूम बन रहा है वो है 8/3 इसका आंसर। अच्छा, एक और एग्जांपल इस पे ले लेते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा सा मुश्किल है उससे। इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन रीजन r sin theta dA where r is the region in the first quadrant। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन थीटा इज फ्रॉम 0 to थीटा इज इक्वल टू π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज आउटसाइड द सर्कल r इक्वल टू 2। r इक्वल टू 2 सर्कल जब आप ले लेते हैं ये वाला सर्कल, तो इससे बाहर रीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द कार्डियोट r इज इक्वल टू 1 + कास थीटा। कार्डियोट का पोलर फॉर्म में आपने कैलकुलस 3 में इसका ये जो इक्वेशन है ये आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स।
तो यहाँ पे जो हमारे पास कार्डियोइड शेप बनता है वो ये शेप है, ये वाला शेप, और इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला शेप जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हार्ट का जो शेप है, दिल का जो शिकल है वो बन रहा है। तो इसमें r इज़ इक्वल टू 2 1 प्लस कास थीटा, ये हमारे पास आउटर जो कर्व है वो ये कर्व बनता है, आउटर कर्व। अब इस आउटर कर्व r इज़ इक्वल टू 2 1 प्लस कास थीटा और इनसाइड r इक्वल टू 2 से आउटसाइड और इससे इनसाइड r इज इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा, इससे इनसाइड हमारे पास ये टोटल रीजन r बनता है। ये रीजन r कहाँ से, थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इज इक्वल टू π/2 तक मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और r इक्वल टू 2 इसके आउट और r इज इक्वल टू 1 प्लस कास थीटा इसके इनसाइड पे, ये टोटल रीजन जो मैंने शेडेड लिया है ये बनता है। द रीजन r इज़ द शेडेड एरिया इन द फिगर। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये शेडेड एरिया जो है ये हमारे पास रीजन R है। दस डबल इंटीग्रेशन रीजन R साइन थीटा dA इट इज़ इक्वल टू, अब डबल रीजन R, अब आप इसे डिफाइन करें तो हमारे पास अब इसका जो प्रॉपर डेफिनीशन इस पोलर कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रल का बनेगा वो इस तरह होगा कि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन है साइन थीटा अपनी जगह पे, dA की जगह पे r dr d थीटा, जिस तरह मैंने अभी डेफिनीशन में प्रूफ दिया, और जो d थीटा है वो आउटसाइड है, तो जो आउटसाइड है तो इसका थीटा इज इक्वल टू 0 टू π/2, इसके लिमिट्स हैं 0 से π/2 तक, और dr इनसाइड है तो इनसाइड इंटीग्रेशन का जो हमारे पास यहाँ पे है बनता है वो है r इक्वल टू 2 से लेकर r इक्वल टू 2 1 प्लस कास थीटा तक बनते हैं। तो पहले हम इनसाइड इंटीग्रेशन लेंगे, साइन थीटा कांस्टेंट है इसके लिए पार्शियली, सो हमारे पास r dr आएगा। r का इंटीग्रेशन जब आप लेते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 + 1/1 + 1 मीन r²/2 इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट। पहले आप इसमें अपर लिमिट को पुट कीजिए, फिर इसमें आप लोअर लिमिट को पुट कीजिए, तो हमारे पास आएगा 0 टू π/2 साइन थीटा। अपर हमारे पास इसका स्क्वायर r² है, तो अपर का स्क्वायर मीन 4 1 प्लस कास थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 माइनस अपनी जगह पे आप लोअर को आप पुट करें तो लोअर यहाँ पे 2 है, 2 r की जगह पे 2 स्क्वायर इज 4/2। यहाँ पे जब आप डिवाइड करते हैं दोनों को तो हमारे पास आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 इन दोनों में कॉमन है, तो ये रेड 2 जो है आप इससे कॉमन आउट कीजिए, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे आएगा a² + b² + 2ab -1 यहाँ पे ये 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर, इससे आएगा 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा + 2 कास थीटा, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, -1 और +1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 0 टू π/2 कास स्क्वायर थीटा + 2 कास थीटा और इसके साथ साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा मल्टीप्लाई। अब इसे हम दो अलग अलग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, 0 टू π/2 कास स्क्वायर के लिए और कास थीटा के लिए साइन थीटा d थीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आएगा 0 टू π/2 कास स्क्वायर थीटा साइन थीटा d थीटा +4, 2 ये है और 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 2 = 4, यहाँ पे कास थीटा और साइन थीटा d थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आपने सेकंड ईयर के मैथ्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे f ऑफ इंटीग्रेशन f ऑफ x पावर n f डैश ऑफ x मीन कि इनसाइड फंक्शन इसका पावर हो और फंक्शन इंटीग्रेंट के इनसाइड में फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो फिर फंक्शन के पावर में से हम n+1 डिवाइड बाई n+1 + c लेते हैं। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम +c लेते हैं, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए हम इसमें +c नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास 0 टू π/2 यहाँ पे कास स्क्वायर, तो कास का जो डेरिवेटिव है ओ माइनस साइन थीटा है, तो माइनस साइन थीटा लाने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई किया और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब दोनों माइनस को आप वापस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे वापस प्लस आता है, मगर यहाँ पे डेरिवेटिव बनाने के लिए मैंने इस तरह किया है। सो 0 टू π/2
कास स्क्वायर और साइन थीटा की जगह पे माइनस साइन थीटा डी थीटा, -4 यहाँ पे और इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा, वही फार्मूला बनाने के लिए। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कास थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, इसलिए अब आप इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे स्क्वायर है तो पावर 3/3 बनेगा, यहाँ पे 1 है तो कास स्क्वायर बाय 2 बनेगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्या रहा है। यहाँ पे आएगा कास क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 फ्रॉम 0 to π/2, ये फर्स्ट इंटीग्रल से, -4 अपने जगह पे। नेक्स्ट इंटीग्रल से कास स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, यहाँ से मैंने लिखा है इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेंट के इन साइड में है। सो यहाँ पे आप इस फार्मूले को जब यूज़ करते हैं तो 3/3 यहाँ पे पावर 1 तो 2/2, इसके साथ -2 मल्टीप्लाई यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई। अब इसे जस्ट सिंपल करना है। पहले हम अपर लिमिट इसमें पुट करेंगे π/2 इसमें आप पुट कीजिए, फिर लोअर लिमिट 0 इसमें पुट कीजिए। इसी तरह यहाँ पर भी पहले आप अपर लिमिट π/2 को पुट करें, फिर आप 0 को पुट करें। अब इसे मज़ीद इसमें कुछ सोल्यूशन लेते हैं। तो कास π/2 हमारे पास 0 की इक्वल है और कास 0 हमारे पास 1 की इक्वल है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने पढ़ा है। तो इससे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1/3। इसी तरह कास π/2 ये 0 की इक्वल और ये कास 0 जो है ये 1 की इक्वल, सो 1। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1/3। जब ये तो ख़त्म हो जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 इससे आएगा। इसी तरह ये 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/2 आएगा। 4/2 मीन 2, सो 2/3 प्लस 2। अब इसे सिंपल कीजिए तो यहाँ पे 6 आएगा। एलसीएम हमारे पास 3 होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 6, दोनों को 8/3 हमारे पास एरिया बनेगा। मीन कि अगर हमारे पास इस तरह हो r = 2 से r = 2 प्लस कास थीटा, ये हमारे पास रीजन है, रीजन r जो हमें दिया गया है फ्राम 0 to π/2। तो इसके ऊपर जो हमारे पास ये सरफेस बन रहा है इफ ऑफ r थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा वाला सरफेस इसके ऊपर है। अब इस सरफेस से लेकर इस रीजन तक इसके दरमियान में जो हमारे पास वॉल्यूम बन रहा है वो है 8/3। तो ये इसका हमारे पास सलूशन हुआ। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं पे कोई मुश्किलात हो तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।